गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 32-33 भाग 1। मेनका का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव के हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्तऋषियों तथा दुर्वति और महर्षि वशिष्ठ को मेना और हिमवान को समझकर पार्वती के साथ विवाह करने के भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों को मेना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न और विरक्त हो गया। शैलेश्वर रुद्र के रूप में शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कभी कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो निस्संदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपने बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोते हुए धरती पर लौट गए। इधर भगवान शिव को इस बात को पता चला, तब उन्होंने अरुंधि सहित सप्तऋषियों को बुलाया और मेनका के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी को परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूसरे आकाश के रास्ते आते देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वह बोले, ये 7 सूर्यतुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उनके सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की और उन्होंने आगे करके कहा, मेरा गृहाश्रम आज धन्य हो गया। यो कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन ला दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे। वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हो गया हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं लोकों में बहुत से तीर्थों के भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दोनों के घर में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई काज है तो कृपा कर पूर्वक उसे अवश्य करें। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत के पिता कहा गया है और शिवा जगन माता माता कहा गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देना चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर, सप्तऋषियों का वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा है, किंतु प्रभु, इन्हीं दिनों एक वैष्णवधर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रशंसापूर्वक बहुत से उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा का माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। वह अपने बेटी के विवाह योग्य रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मण, वह बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहने कोप भवन में चले गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ कि भिक्षु रूपधारी महेश्वर की बेटी देने की मेरी भी इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव के माया से मोहित होकर उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सप्तऋषियों ने शिव की माया से प्रशंसा करते हुए मेनका के पास अंधरुति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानध्यानी अंधरुति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मेना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा कि मेना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है तथा वह साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही। अंधरुति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अंधरुति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अंधरुति का श्रवण सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसे तेजस्वी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मेनका ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्म का जीव, आज किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है? हमारे इस घर में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी के पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं, मुझे बताइए। मैं और पुत्री आपकी दासी के समान हूँ, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अंधरुति ने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले गई। वह प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वो सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषि बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सबने भगवान शिव के जुगल चरणों बिंदु का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभकारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहारकर्ता शिव रुद्र के ससुर हो जाओ।
शंभु सर्वेश्वर है, वह किसी से याचना नहीं करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र के उद्देश्य उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से भगवान शिव से प्रार्थना की है वह विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वह विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वह महादेव तुम्हारी कन्या का परिग्रहण करेंगे। तुम्हारे पुत्री ने जब तपस्या की उसी समय उनके सामने उसके विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से जोगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले। भाग 1 खत्म।